नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि है संसद यानी कि पार्लियामेंट। तो चलिए उसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। संसद में तीन मुख्यतः चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले है राज्यसभा, लोकसभा और फिर होती है राष्ट्रपति, जो कार्यपालिकाई शक्तियों का प्रतीक होते हैं। तो सबसे पहले राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। इसकी संरचना की अगर बात करी जाए तो अधिकतम इसमें संख्या होती है 250, पर वास्तविक संख्या है 245, जिसमें निर्वाचित है 233, जिसमें 229 राज्यों से और जैसे कि है ना 4 यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली, पुदुचेरी वगैरह से, और 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा, जिसमें विज्ञान, कला, समाज सेवा, साहित्य इत्यादि है। अब आ जाते हैं इनके पूरे विवरण के बारे में जान लेते हैं। राज्यसभा वरिष्ठों का सदन है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य होने के लिए 30 वर्ष पूर्ण होने चाहिए, जबकि लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। राज्यसभा राज्यों का सदन है, जबकि लोकसभा लोगों का सदन है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए राज्यों के बीच समानता के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है, जैसा कि अमेरिकी संविधान में उल्लिखित है। भारत में राज्यसभा में जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। राज्यसभा की वर्तमान संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर है। राज्य के अनुसार राज्यसभा सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है और जनसंख्या के अनुसार प्रथम 50 लाख की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य को 5 सीटें आवंटित की गई है और प्रत्येक 20 लाख की अतिरिक्त जनसंख्या पर एक अतिरिक्त सीट प्रदान की गई है। आलोचक यह मानते हैं कि संघीय व्यवस्था में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, परंतु राज्यसभा के कई लक्षण गैर संघात्मक हैं, क्योंकि 12 मनोनीत सदस्य किसी राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते। केंद्र शासित क्षेत्रों को सीटों का आवंटन इसके राज्यों के सदन के विचार के विरुद्ध है और जनसंख्या के आधार पर सीटों के आवंटन से यह प्रतीत होता है कि बड़े राज्यों का महत्व छोटे राज्यों से ज़्यादा है। राज्यसभा के राज्यों के सदन होने के बावजूद इसका लोकसभा के साथ महत्वपूर्ण संबंध है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। अब आ जाते हैं राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणित प्रणाली के द्वारा होता है, जिसके अनुसार विधानसभा में सदस्य संख्या के अनुपात में राज्यसभा में दलों को सीटें प्रदान होती है, परंतु किसी दल के पास एक सीट जीतने के पर्याप्त समर्थन न हो तो वह दूसरे दल से समर्थन ले सकता है, जिसे एकल संक्रमणीय कहा जाता है। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया कि राज्यसभा निर्वाचन के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में पुनः संशोधन किया गया और वर्तमान में राज्यसभा में गुप्त चुनाव नहीं होता। अब आ जाते हैं राज्यसभा के समक्ष विद्यमान समस्याएं। राज्यसभा वरिष्ठों का सदन है, इसलिए आरंभिक रूप में राज्यसभा में वैज्ञानिक, साहित्यकार, समाज सेवक प्रभावी संख्या में विद्यमान थे, जबकि वर्तमान में राज्यसभा में व्यवसायियों का प्रवेश हो रहा है। राज्यसभा वरिष्ठों के सदन के अलावा लोकसभा के कार्यों के पुनर्निरीक्षण मतलब कि रिव्यू करने वाली का भी सदन है, परंतु आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का राज्यसभा में प्रवेश संसद की मर्यादा के विरुद्ध है। 1990 के बाद सामान्यतः यह प्रवृत्ति देखी गई है कि लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग दलों का समर्थन प्राप्त हुआ है, जैसा कि वर्तमान में देखा गया है कि लोकसभा द्वारा पारित 3 तलाक विधेयक को राज्यसभा ने पारित नहीं किया। संसद में विपक्ष की भूमिका सकारात्मक आलोचना की होनी चाहिए तथा विपक्ष को वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना चाहिए, जबकि राज्यसभा लोकसभा द्वारा किए गए कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही है। यद्यपि यह बिंदु दिलचस्प है कि वर्ष 2018 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में बहुमत मिल जाएगा।
आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि लोकसभा बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।